बोलो देवादिदेव कजराश्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी गुरुदेव की, बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की। मेरे गुरुदेव को दुनिया प्राकृताचार्य कहती है, बड़े विद्वानों की टोली महाआचार्य कहती है, ब्राह्मी पी के हैं ज्ञाता अनेकों जानते भाषा। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कुंद कुंदाचार्य कहती है, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कुंद कुंदाचार्य कहती है। बोलो परम पूज्य अभिनव कुंद कुंद वर्तमान के वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। इंदौर का सौभाग्य मंचासीन आचार्य भगवान सिंहासन पर आचार्य भगवान विराजमान है, मुनि संघ विराजमान है, आरिका संघ विराजमान है, शुल्लक शुल्लिका विराजमान है। इंदौर में, भारत में इंदौर की धरा पर सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा चतुर्वेद संघ इस इंदौर की नेमी नगर जैन कॉलोनी में विराजमान है। कहते हैं मेरा मन करता है कि मैं गुरुदेव को न छोड़ूं, मेरा मन कहता है कि मैं मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं। ऐसी ही सभा लगी थी, मैं कहता जा रहा था बार बार, मेरा मन कहता है कि मैं मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं, न छोड़ूं, न छोड़ूं। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको कह कौन रहा है कि आप गुरुदेव को छोड़ो? मुझे कोई कह नहीं रहा है, फिर भी मेरा मन नहीं कहता है कि मैं मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कहता है कि तुम तुम्हारे गुरुदेव को न छोड़ो? फिर मैंने कहा मेरा मन नहीं कहता है कि मैं मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं, कि मेरा मन इसलिए नहीं कहता है कि मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं कि मेरी गुरुदेव की ध्यान, मेरे गुरुदेव का ज्ञान, मेरे गुरुदेव की साधना इतनी ऊंची है कि मेरा मन नहीं कहता मैं मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं। मेरे गुरुदेव की साधना 19 वर्ष की वयस से, जब से गुरुदेव ने संयम ग्रहण किया है, तब से उनकी जो चर्या है, उनकी जो क्रिया है, उनकी जो समय सारणी है, आज लगभग 30 साल हो गए, वो निरंतर वही समय सारणी है। चाहे वो कितने भी नीचे थे, मुनि थे, सिंगल थे, गुरुदेव के चरणों में रहते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, तब भी वही चर्या थी, वही समय सारणी थी, और आज भी वही समय सारणी है। प्रातः कालीन में 2:30 बजे उठना, 3 बजे उठना और अपना स्वाध्याय करना, अपनी क्रिया करना। चाहे वो कितने भी बड़े बन गए हो, कितने बड़े पट्टाधीश भी बन गए हो, लेकिन अपने क्रिया से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, अपनी साधना से कभी समझौता नहीं किया, अपने मूल गुणों से कभी छेड़छाड़ नहीं किया। सुबह प्रातःकालीन 3 बजे उठ के अपनी चर्या करना, साधना करना, स्वाध्याय करना, फिर ध्यान करना, फिर निहार चर्या के बाद में अपना पुनः स्वाध्याय करना, आहार चर्या करना, इसके बाद में वापस स्वाध्याय करना, लगभग 12 बजे से 3 बजे तक मौन रखना, फिर वापस स्वाध्याय करना, शाम को वापस मौन हो जाना 7 बजे के बाद में। ऐसा नहीं कि रात्रि में भी बोलना। जब मुनि थे तब भी वही चर्या थी, जब 19 वर्ष की वय में उन्होंने जब संयम धारण किया था तब भी वही चर्या थी, वही क्रिया थी, और आज 30 वर्ष के बाद में आचार्य भगवान इस पट के विराजमान है, तब भी वही चर्या, वही क्रिया, वही साधना गुरुदेव करते हैं। चाहे इतना बड़ा संघ हो गया हो, इतने बड़े काम हो गए, कुछ भी हो गया, इतने बड़े सबको संभालना पड़ता है, चाहे बुजुर्ग साधु हो, जवान साधु हो, आरिका माते हो जो 50 से अधिक लगभग पीछिया है, और लगभग 12 से अत्यधिक उपसंघ आचार्य भगवान के सानिध्य में रह के साधना करते हैं। इसलिए मेरा मन नहीं करता है कि मैं मेरे गुरुदेव को न छोड़ूं।
मेरा क्या किसी का मन नहीं करेगा जब इतनी अच्छी साधना, इतनी अच्छी चर्या और इतनी कम वय में इतने अनुशासन के साथ में संघ का संचालन करना। एक ऐसे आचार्य हैं जो इतनी छोटी उम्र में आचार्य भी बने और इतने बड़े संघ का संचालन भी कर रहे हैं। और मेरे गुरुदेव की करुणा, मेरे गुरुदेव की वात्सल्य, मेरे गुरुदेव का निर्लोभता और किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं, इतनी करुणा रखते हैं। इतनी, किसी ने पूछा कि इतनी करुणा रखते हैं, इतनी सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, फिर भी गुरुदेव की कोई निंदा करे, गुरुदेव की फिर कोई निंदा करे तो मैं क्या करूं और मेरे गुरुदेव भी क्या करें। मेरे गुरुदेव फिर भी जो निंदा करने वाला उसके प्रति भी करुणा दृष्टि रखते हैं, उसके प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, चाहे वो कुछ भी कहे कुछ भी करे। लेकिन मेरे गुरुदेव का कर्तव्य है और प्रत्येक साधक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी करुणा, अपनी वात्सल्यता और अपने सबके प्रति समदृष्टि कभी नहीं छोड़ते हैं। आज आचार्य भगवान विराजमान है, इतने बड़े पद पे विराजमान है, तो इतने आसानी से नहीं बैठे होंगे इतने बड़े पद पे। बहुत सारी कठिनाइयां होगी, बहुत सारे उपसर्ग आए होंगे, बहुत सारे लोग निंदा भी करते होंगे। मुंह पे कोई नहीं करे भले, लेकिन पीठ पीछे करने वाले बहुत लोग होते हैं। और लोग यहाँ पे आके कुछ लोग बोल भी जाते, महाराज जी आपके बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। फिर हम गुरुदेव को देखते हैं कि गुरुदेव उसके प्रति अब क्या एक्शन लेंगे, लेकिन हम देखते हैं अगले दिन कि गुरुदेव उसके प्रति सबसे ज्यादा वात्सल्य लेते हैं, सबसे ज्यादा करुणा दृष्टि देखते हैं। हम गुरुदेव को बोलते हैं महाराज जी वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। गुरुदेव शांत भाव से सुन लेते हैं। फिर अगले दिन देखते हैं कि हम फिर देखते हैं कि आचार्य भगवान इसको डांटेंगे, उसको फटकारेंगे, उसको कहेंगे, कुछ कहेंगे। लेकिन देखते हैं तो अगले दिन उसके प्रति सबसे अत्यधिक वात्सल्य गुरुदेव उसको देते हैं। फिर हम लोग थोड़ा हो जाते हैं कि हम तो इतना मतलब ऐसा करते, फिर भी उनको वात्सल्य देते हैं। लेकिन गुरुदेव की दूरदृष्टि होती है, क्या पता है जीव का क्या सौभाग्य होगा, गुरुदेव के वात्सल्य से उसकी मति सुधर जाए और वो और अच्छा बन जाए। समाज में आप देखते होंगे आचार्य भगवान के पास में कुछ लोग आते हैं, समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के ट्रस्टी लोग होते हैं। एक लोग आएगा, कुछ लोग आएंगे कि आचार्य भगवान बोलेंगे महाराज जी ये तो ऐसा ही है, महाराज जी ये तो ऐसा ही है, इसका तो यही काम है, समाज में कोई काम नहीं करना है, बातें करता है और माइक चाहिए उसको तो। लेकिन फिर बाद में वही व्यक्ति उसकी निंदा करता है, ये व्यक्ति उसकी निंदा करता है। आचार्य भगवान सुनते हैं शांत भाव से। लगभग 100 तरह के लोग आते हैं, 100 तरह की बातें करके जाते हैं, फिर भी गुरुदेव समता भाव से, साम्य भाव से उसको सुनते हैं। फिर भी किसी गुरुदेव किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते हैं और सबके प्रति समदृष्टि के साथ देखते हैं और सबके प्रति वात्सल्य भाव से देखते हैं। और करते 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 4 महीने बाद वो व्यक्ति ऐसा जुड़ जाता है, ऐसा जुड़ जाता है कि वो धर्म से ऐसा जुड़ जाता है कि वो निंदा करना भूल जाता है। इसलिए हमके गुरुदेव का सौभाग्य मिला, सानिध्य मिला है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमको गुण को देखते हुए गुरुदेव की सेवा करने के लिए हमको ये चातुर्मास मिला है, गुरुदेव की भक्ति करने के लिए चातुर्मास मिला है, और हम धर्म से अपने पुण्यार्जन करने के लिए चातुर्मास मिला है। और जो करने के लिए मिला वही करें। और ऐसा ना हो जाए कि साधुओं को क्या कर रहे, कैसे कर रहे, क्या चर्या कर रहे नहीं कर रहे, और दूसरों की निंदा करने में ही अपना समय व्यतीत नहीं हो जाए। जिसलिए ये चातुर्मास मिला है उसका ऐसा नहीं कि तुलना नहीं करनी है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ तो इतने कलश में बोली गई, वहाँ इतने कलश में बोली गई, यहाँ तो इतनी पब्लिक है, वहाँ इतनी पब्लिक है, यहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है। इसमें अपना समय व्यतीत नहीं हो जाए। जहाँ से जितना ज्ञान मिल रहा है, जितने गुण मिल रहे हैं उसका अर्जन करें और इसमें अपना काम करें बस। और जितना धर्म ध्यान कर सके उतना धर्म ध्यान करें। आचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य मिला है, उसका लाभ लें। और आगे में अनेक कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। जैसे 14 तारीख को यहाँ पे हजारों बच्चे यहाँ पे आएंगे और आचार्य भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आप अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाएं और गुरुदेव के मंगलमय प्रवचन यहाँ पे सुनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर आचार्य भगवान का मंगलमय उद्बोधन स्कूल के बच्चों को कल यहाँ पे 14 तारीख को यहाँ पे होना जा रहा है। और 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस पर राजवाड़ा में आचार्य भगवान 4 से 5 किलोमीटर चल के देश के नाम संदेश देंगे। और आप सभी का फर्ज बनता है कि हजारों लोग श्रावक अजैन भी होंगे, जैन भी होंगे, तो अपनी जैनों की संख्या पूरे इंदौर में कितनी जैन है, लाखों जैन ऐसा बोलते हैं।
जितने भी लोग हैं सभी आचार्य भगवान के साथ में रहकर उस राजवाड़ा में उपस्थित हो और पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि इंदौर की धरा पर एक ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ स्वतंत्रता दिवस पर जो पूरे देश में एक संदेश गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के मुखारबिंद से यहाँ पे मिलेगा। और 15 तारीख को एक युवाओं द्वारा, श्री सुनील सागर युवा संघ द्वारा श्री सर्व मनोकामना विधान यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें युवा साथियों ने ये भावना बनाई इस बार, इस साल इंदौर में, कि हम गुरुदेव के चरणों में, 15 को भी छुट्टी है, 16 को भी छुट्टी है, तो हम गुरुदेव के चरणों में जाके ऐसा क्या करें। तो उन युवाओं ने जो गुरुदेव से सालों साल से जुड़े हुए हैं, लगभग 10 से 15 साल हो गए वो युवा जुड़े हुए और अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पर आकर, ऐसे तो गुरु चरणों में आना हो ही जाता है, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आकर यहाँ पर वो विधान करने जा रहे हैं, शीश मनोकामना विधान। और दोपहर में 12:30 बजे से 1 बजे से उनकी क्रियाएं चालू होगी विधान की। और आप लोगों को भी निवेदन है, आप भी उस विधान से जुड़े, पंडित जी ने आपको जानकारी दे ही रहे और व्हाट्सएप पे चली रही है, और आप भी इस विधान से जुड़े अत्यधिक रूप से, और गुरु चरणों में, गुरु सानिध्य में रह के, छुट्टियाँ तो है ही, उसका लाभ लें। 15-16 को इस विधान की रूपरेखा है, आपको पंडित जी बताएंगे, और आप सभी उस विधान से जुड़े और 15-16 तारीख को इसका पुण्यार्जन करें, इसी मंगल भावना। और आगे मुकुट सप्तमी भी आएगी, और मुकुट सप्तमी भी आप अत्यधिक रूप से अधिक संख्या में जुड़े इसी मंगल भावना के साथ, और आचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य मिला है, उसका सदुपयोग करें इसी मंगल भावना के साथ। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की